नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, एक क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूं, एक मैथ मस्ती और एक मैथ मस्ती भैया। मैथ मस्ती भैया बना ही है इसलिए कि जिसका भी डाउट बनता है मैं प्रयास करता हूँ कि सभी का डाउट क्लियर कर सकूँ। तो एक ऐसे में एक क्वेश्चन आया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्यूशन प्राथमिक अंकगणित का चक्रवृद्धि ब्याज का 16 नंबर क्वेश्चन है। शायद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए किसके द्वारा पूछा गया है और क्या पूछा गया है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का। कह रहा है कितने वर्षों में 3000 रुपये धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3,307 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। मतलब हमारा दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज का दर इसमें लगाया गया है। तो इसमें हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए जहाँ मिश्रधन होता है अमाउंट, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 का पावर n होता है। जब भी समय निकालना होता है तो इस फॉर्मूले से हम समय को निकाल लेते हैं आसानी से। तो सबसे पहले ए हमारा दे दिया गया, मिश्रधन कितना हो जाता है 330 और 7.50 दिया गया है, ठीक है। और पी के स्थान पर दे दिया गया 3000 रुपये। इसको पहले हम रख लेते हैं, फिर समझाने का प्रयास करते हैं। आर हमारा 5% यह है। इतना तो उनको समझ में आ ही रहा है, मुझे पता है। उनको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले ये तो हम बटा में कर सकते हैं, इसको हम बटा में कर सकते हैं, ठीक है। अब दशमलव हमने हटा दिया तो इसके बदले में 100 से हम क्या कर दिए, भाग कर दिए। और ये जो 3000 है इधर है गुना में, तो इधर आ जाएगा, तो ये भी भाग में आ जाएगा। यानी 3000 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं 3000, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर क्या बच जाएगा, इसको काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और 20 एकम 20 21 हो जाएगा, यानी 21/20 यहाँ पे हो जाएगा, और इसका पावर n हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब रह गई बात यहाँ काटने की। तो काटने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम ध्यान से देखिएगा, क्या आपको यहीं पे शायद समझ में नहीं आया। इससे हम इसको काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 से हमने काटा था, ये 0 को स्वतंत्र रूप से काटने के बाद इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 303 बार में काटेंगे, तो ये 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, फिर 0 उतार देंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 1 बचेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। 3 के बाद काटने के बाद अब हम 25 से काटे हुए हैं। शायद आपको यहीं पे समझ में नहीं आया था कि 25 काटे कितना से है ना। तो यहाँ पे इसके बाद हम 25 से काटे हुए हैं, तो 25 के पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। इसको 25 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25 चौके 100, 110 है तो 100 आगे तो बच जाएगा 10, तो 102 बचा, ठीक है। तो 102 बच गया तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर 25 चौके 100 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 25। समझ में आ गया, यानी 25 से हम यहाँ पे काटे हुए थे। शायद आपको यहीं पे समझ में नहीं आता, अब जान गए कि किससे काटा गया है, तो 25 से काटा गया है, ठीक है। अब यहाँ 4 बचा है, यहाँ 100, तो 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। ये ऊपर तो 441 हो गया, ठीक है। अब बटा नीचे 400 टोटल हो जाएगा, ठीक है, बराबर आ गया 21/20 का पावर n। अब यहाँ पर भी शायद आपको कन्फ्यूजन हुआ है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपके कमेंट से। तो ये देखिए 441 जो है ना, 441 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। 441 को 21 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो पूरा विस्तार से कर लेते हैं। 441 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 गुना 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा। देखिए इधर जब घात लगा हुआ है n किसी का, हमें n ही फाइंड करना है, चूँकि ये टाइम होता है तो n फाइंड करना है, तो इसको भी हम उसी रूप में लिखेंगे जिस रूप में ये है। तो इसको इस रूप में लिखने के लिए हम क्या 21 गुना 21 कर सकते हैं, 400 को हम 20 गुना 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बटा 21/20 का ई तो जिधर जैसा है उधर चलता रहेगा उसी तरह से, ठीक है। अब 21 गुना 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर इधर 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 का पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर 21/20 का पावर क्या करेंगे n रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, शायद समझ में आ रही होगी बातें। अब देखिए इधर भी घात में 2 है, इधर भी घात में, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सामूहिक रूप से 21/20 का पावर टोटल 2,
चूँकि इसका माने हुआ कि इसमें भी स्क्वायर हुआ है, इसमें भी स्क्वायर हुआ है टोटल का, ठीक है। इधर 21/20। अब देखिए आधार जब भी बराबर हो जाता है ना, 21/20 इधर भी, 21/20 इधर भी, तो जब आधार बराबर हो जाता है तो घात जो बचता है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। यानी आधार जब कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, n = 2। और n क्या दर्शाता है, टाइम को। तो टाइम किस में होता है, वर्ष में। तो हमने वर्ष में टाइम को निकाल दिया, यानी 2 वर्ष हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहीं पे आपको तो कन्फ्यूज़न हुआ था और शायद यहाँ पे कन्फ्यूज़न था कि कैसे लिख दिए। तो 441 को 21 × 21 भी लिख सकते हैं, 21 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, 20 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, 21/20 के पावर सामयिक रूप से ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा n = 2 वर्ष। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और का कन्फ्यूज़न लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।